अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपको एक बात कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी अगर आपको मौका मिले ना चॉइस करने का कि आपको पैसे वाली जिंदगी जीनी है या अच्छी जिंदगी जीनी है, तो आप हमेशा पैसे वाली जिंदगी की तरफ जाइएगा। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि जब लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट उनका ये होता है कि सर यहाँ पे ना जिंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी क्वालिटी लाइफ है, यहाँ पे नेचर बड़ी जबरदस्त है, वर्क एथिक्स यहाँ पे बड़े अच्छे हैं, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है, ये सब होनी चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन अगर आपको भी जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे $5,000 कमा रहे हैं, अगर मैं जितने भी ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं बाहर रहते हैं इनको मैं बोलूं ना कि दुबई में आपकी सैलरी में डबल कर रहा हूं, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज हैं, आप यहां पे आ जाएं, मैं यकीन से कहता हूं कि 90% से ज्यादा लोग जो है ना वो डबल सैलरी को $10,000 को वो यहां पे आ जाएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि पैसे की क्या वैल्यू है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे होते कि यार आप इतने अरसे से यहां पे हैं, इसको कैसे ट्रांजेक्शन को प्लान किया, जो बहुत ईजी होता है। जब मैं लोगों को सेशन देता हूं तो मैं उनको समझाता हूं कि ये ट्रांजेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में डिफिकल्ट हुआ है जाके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि यार अब हम कैसे जाएं, इतना अरसा हो गया, दिस एंड दैट। तो कभी भी आपको ये डिसीजन लेना हो ना कि मुझे पैसे वाली जिंदगी गुजारनी है दुबई के अंदर या मुझे एक नेचर वाली जिंदगी गुजारनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि हमेशा पैसे वाली जिंदगी की तरफ जाएं। ये पैसा कोई, मैं वो पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अगर कनाडा में $5,000 कमा रहे हैं तो दुबई में $5,500 कमा रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कनाडा में ही रहे आप जाके। मैं उस सब्सटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं जो दोनों कंट्रीज के और दोनों ज्योग्राफीज के बीच में सैलरी का आता है। वहां पे अगर कोई 15 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर $5,000 ले रहा है ना, तो वो बंदा यहां पे $10,000 ले रहा होगा, डबल सैलरी ले रहा होगा। एक महीने के अंदर अगर कनाडा वाला बंदा मिसाल के तौर पे पूरे के $5,000 खर्च कर रहा है, मिसाल दे देता हूं कि $5,000 दुबई वाला बंदा भी खर्च कर रहा है, तो $5,000 वो सेव भी कर रहा है, जो तकरीबन 17 से 18,000 दरम बनते हैं, जो 15 लाख रुपए की सेविंग्स बनती है। एक साल के अंदर ना 15 लाख को जरा 10 से मल्टीप्लाई करें, 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग्स दुबई वाला बंदा कर सकता है। और इसको अगर आप स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर देखें, एक लॉन्ग टर्म के अंदर देखें ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। यहां पे हो सकता है लोग मुझसे आर्ग्यू करें कि सर कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम है, दुबई में थोड़ी ज्यादा है, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं और मैं कहता हूं कि चले ठीक है, वहां वाला बंदा अगर 15,000 दरम की उसका महीने का एक्सपेंस है, यहां वाले बंदे का 20,000 दरम है, वो 15 के बजाय वो 10,000 सेव कर रहा है, वो 8,000 दरम सेव कर रहा है। तब भी अगर आप 8,000 को या 10,000 दरम को मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 महीने से, तो 1 करोड़ रुपए की सेविंग बनती है, जो कनाडा वाला बंदा नहीं कर रहा और यहां वाला बंदा कर रहा है। और मैं अभी एक डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं 2 से 3 दिन पहले, जिसमें मैंने डिटेल कंपैरिजन दिया है तमाम उन चीजों का जो हम बात करते हैं, जो कनाडा में हमें मिलती हैं, दुबई में नहीं मिलती हैं। हम नेचर की बात करते हैं, वहां मिलती है। तो यहाँ पे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है क्या यूएई? क्या कोई दुबई थर्ड वर्ल्ड सिटी है? दुनिया के लोग इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। जब इतने 1,10,000 मिलियनर्स यहाँ पे रहते हैं तो वो केटर करने के लिए दुबई वालों ने नेचर नहीं बनाई होगी? आप लोग उस लेवल तक पहुंचे तो, मैं मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल के ऊपर रहते हैं। कोई बंदा जो 25 से 30,000 दरम पे, 20,000 दरम पे भी है, जो बंदा सिलिकॉन ओएसिस में रह रहा है, मिर्देफ में रह रहा है, किसी भी एरिया में रह रहा है, क्या वहां पे पार्क्स नहीं है? क्या वहां पे नेचर नहीं है? क्या वहां पे साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं है? क्या यहाँ पे यूएई के अंदर हाइकिंग ट्रेल्स नहीं है? सिर्फ आपको किसी ने बताया हुआ नहीं है। क्या यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बीचेस नहीं है? क्या यहाँ पे नाइट बीच नहीं है? सिर्फ आपको किसी ने बताया हुआ नहीं है, क्योंकि दुबई पॉपुलर नहीं है इस नेचर के लिए। सो जस्ट टू कंक्लूड टुडेज वीडियो, ये ऑब्सेशन से बाहर निकलें कि बस दुनिया की पहली और आखिरी चीज पासपोर्ट होती है। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है और आप एक जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो फिर आपके पासपोर्ट के ऑब्सेशन में पड़ने की जरूरत नहीं। उसके भी तरीके हैं, जाके बंदा पासपोर्ट लेके बंदा वापस आ जाए, लेकिन सिर्फ जिंदगी इस ऑब्सेशन के साथ गुजारना कि यार हम दुनिया के किसी ऐसे कोने में रहते हैं कि जहां पे ना जो दुबई से बड़ी अच्छी है, यहां तो वर्क एथिक्स बहुत खराब है, चीजें बहुत खराब है, नहीं, दैट मीन्स कि आपको पता नहीं है। मैंने यहाँ की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम किया है, और खैर ये सारी बातें मैं चूंकि अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी आप वीडियो देख लीजिएगा, काफी बड़ी वीडियो है, लेकिन मैंने डीप कंपैरिजन दिया है दुबई और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक पैसे वाली जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी का इंतखाब करना पड़े, तो आप हमेशा पैसे वाली जिंदगी को ऑप्ट कीजिएगा, बिकॉज वो आपको लेवरेज देगी उस अच्छी जिंदगी को टॉप की जिंदगी बनाने के लिए। पैसे से ना इंसान बहुत चीजें कर सकता है, और अगर पैसा नहीं होता ना, तो फिर सिर्फ आप ना नेचर एंजॉय करते हैं बस।